नमस्कार, मैं हूं राकेश। देश की राजधानी आज दिल्ली में सड़कों पर संग्राम छिड़ा हुआ है क्योंकि एसआईआर यानी कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर लगातार बवाल जारी है। विपक्षी सांसदों ने आज सड़क पर प्रदर्शन किया और एकजुट नजर आए। वहीं इस पूरे मसले पर चुनाव आयोग का कहना है कि उसे इस पूरे मामले में जो वोटर का वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है और उसका इस्तेमाल करने का अधिकार है क्योंकि वो एक संवैधानिक संस्था है। तो उधर अगर बात की जाए तो अपने अधिकारों को लेकर इस्तेमाल कर रही है, ये कहना है चुनाव आयोग का। इस पूरे प्रकरण को लेकर बात की जाए तो आज कुछ ज्यादा जो बहस है वो छिड़ गई है एसआईआर पर। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि एसआईआर पर विपक्ष का प्रदर्शन कितना जायज है। इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राहुल आनंद जी, बीजेपी प्रवक्ता, आरजू खान, आरजेडी प्रवक्ता, और सुरेश मुखिया बिंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के तरफ से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे खास कार्यक्रम सवाल तो पूछेंगे। सबसे पहला सवाल बीजेपी से हम कर लेते हैं। राहुल आनंद जी, ये बता दीजिए कि एसआईआर पर जो संग्राम छिड़ा हुआ, जो सड़क पर हुआ और संसद परिसर से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक घेरने की जो कोशिश की गई, क्या लगता है कि एसआईआर पर जो संग्राम छिड़ा हुआ ये प्रदर्शन कितना जायज है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्ष हमारा है वो आज टोटली कंफ्यूज है। कंफ्यूज करने का मेरा तात्पर्य यह है कि जब भी आप खाना बनाते हैं और खाने का जब स्वाद अपने अनुसार तय करना होता है तो आप चीज़ों को वर्गलाते हैं, और जो मसाला रेसिपी को जो तैयार करते हैं ना, वही रेसिपी का काम आज विपक्ष कर रहा है। वोटर लिस्ट में अपने द्वारा पूर्ण निरीक्षण की जो बातें की जा रही है उसको लेकर। देखिए, यहाँ बड़ा ही सिंपल सा सवाल है कि ये विपक्ष जो है हमारा है 6 और 9 में कंफ्यूज हो गया है। इनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि 6 कहाँ है, 9 कहाँ है। और जिस तरह से वो राहुल गांधी जी हो, चाहे विपक्ष के सारे लोग हो, वो एक तरह से जो एक रैली का आयोजन कर रहे थे, उस रैली का आयोजन करने में उनको जनता के मुद्दों से मतलब नहीं था। उनको मतलब था कि मैं नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे, यानी कि राहुल गांधी जी को जो लॉन्च कर लोगों को लेकर आने की जो बातें की जा रही थी, बस यही था। अगर देखा जाए, निश्चित तौर पर मैं आपको याद दिला दूं कि 30 लोगों को चुनाव आयोग ने बुलाया था, लेकिन यहाँ पे 270 लोग अधिक जा रहे थे, जिसकी वहां रहने की व्यवस्था तक नहीं थी, वहां बैठने की व्यवस्था तक नहीं थी। और जो मार्च करने का जो प्रयास किया जा रहा था वो मार्च नहीं हो रहा था। मैं आपको बताता चलूं कि अभी इलेक्शन कमीशन ने बिहार में जो एसआईआर किया है, और जो एसआईआर करने के बाद जो लिस्ट, जो एक ड्राफ्ट लिस्ट जो राजनीतिक पार्टियों को दी गई थी, जिसमें विपक्ष भी शामिल है, उसमें से किसी ने, आपको आश्चर्य होगा, किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। अभी तक किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं करा रही है। लगभग देने के 11 दिन बाद भी जो बीएलओ बैठते हैं वो चीजों को कहते हैं जिसका नाम छुटा है उसको हम जोड़ेंगे, फिर भी तार्किक रूप से बात करें तो वो नहीं हो रहा है। और सदन की गरिमा को भंग करने का प्रयास सिर्फ और सिर्फ किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। और जो संविधान कुचलने की जो बात करते हैं, उनके विषय में कहा जाए कि जब भारत की प्रस्तावना, जब संविधान में भारत की प्रस्तावना में लिखा गया है, संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग, और ये जो हम भारत के लोग में जो 140 करोड़ लोग आते हैं, वो लोग अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, जो विपक्ष अपने रवैये के अनुसार इस चीजों को दिखा रहा है। चलिए, जवाब भी ले लेते हैं। सुरेश मुखिया बिंद, कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, क्या लगता है जो विपक्ष ने जो प्रदर्शन किया, राहुल गांधी के नेतृत्व में 300 सांसदों ने आज प्रदर्शन किया है, अगर वाकई में अगर कोई आपत्ति है तो कोई आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कर रहा? और चुनाव आयोग तो हलफनामा भी मांग रहा है, क्या दिक्कत है आप लोगों को? हमारे जन नायक राहुल गांधी जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1 लाख से अधिक मतदाता का गड़बड़ झाला जब देश के सामने उन्होंने रखा, उसको लेकर के ओपी रावत जी जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पहले हम लोग चुनाव आयोग में थे, किसी तरह का संदेह उजागर विपक्षी के द्वारा किया जाता था, उसका तुरंत जांच करके और हम लोग रिपोर्ट सामने रख देते थे। लेकिन अब के चुनाव आयुक्त जो है वो अब विपक्षी से भीड़ जा रहा है, वह काउंटर कर रहा है, धमकी दे रहा है कि मैं आप पर केस करूंगा, आप शपथ पत्र दीजिए। चुनाव आयोग को खुद से जांच करके उस गड़बड़ झाला को दूर करना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है? आर्टिकल 20(3)B के तहत आड़ में छिपने का काम कर रही है, जबकि आर्टिकल 20(3)B क्या है? नए वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए दावा आपत्ति का वो सेक्शन है, लेकिन चुनाव आयोग इस आर्टिकल के तहत छुपने का काम कर रही है। आप वोटर वेरिफिकेशन एक बार नहीं कराइए, 100 बार कराइए, हमको उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन आप गड़बड़ तरीके से करवा रहे हैं। और बीजेपी जो है चुनाव आयोग को अपने मुट्ठी में लेकर के चुनाव आयोग को सही से काम करने नहीं दे रही है, उसको कंफ्यूजन में डाल दी है। इस देश में ऐसे ऐसे चुनाव आयुक्त हुए हैं, टीएन शेषन, ओपी रावत,
उसके पद चिन्ह पर चलना चाहिए। सुरेश लेकिन मुखिया जी, अगर वाकई में आपत्ति बीजेपी है, सभी को गड़बड़ कर सुरेश दिया मुखिया जी, है, वाकई किसी में को सही से आपत्ति काम करने नहीं है, दिया जा रहा लग रहा है है, कि देश चुनाव फिर से आयोग ये शर्मसार हो गलत काम कर रहा है, देश का तो फिर इज्जत लिखित मिट्टी में में क्यों नहीं? मिल रहा है। सुरेश मुखिया जी सुन लीजिए, सवाल बहुत ही बड़ा है, क्योंकि अगर वाकई में कांग्रेस को ऐसा लग रहा है, राहुल गांधी को ऐसा लग रहा है, तो निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वो शपथ पत्र दीजिए, क्योंकि चुनाव आयोग एक पॉलिटिकल बॉडी नहीं है, संवैधानिक संस्था है, उसे लिखित में दीजिएगा तभी वो तो कई कार्रवाई करेगी ना। मैं तो आपके क्वेश्चन का मैं जवाब दे ही दिया कि ओपी रावत जी बोले कि पहले विपक्षी लोग किसी भी मतदाता पर या किसी भी विधानसभा के वोटर लिस्ट पर संदेह जाहिर करते थे तो तुरंत उसकी जांच की जाती थी और उसको दूर किया जाता था। लेकिन अभी के जो मतदाता, जो अभी वोटर, जो इलेक्शन कमीशन है, वो हमसे शपथ मांग रहे हैं। शपथ हम क्यों देंगे? शपथ वो जो आर्टिकल के तहत मांग रहे हैं 20(3)(b) के तहत, वह दावा आपत्ति के लिए है, न कि राहुल गांधी को देना है। राहुल गांधी जी ने रिसर्च किया, देश के सामने रखा, आप उसको सही कीजिए। हम क्यों देंगे शपथ पत्र, क्यों देंगे? वो तो व्यक्तिगत लोगों के लिए है। चलिए, आरजू खान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ आरजू खान जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आरजू जी, कांग्रेस कई तरह के आरोप लगा रही, पूरा विपक्ष आरोप लगा रहा है इलेक्शन कमीशन पर। इसके पहले मुझे नहीं लगता इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध हुआ होगा जो आज दिल्ली में जो भी कुछ हुआ। बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर राजनीतिक दलों की एक भी आपत्ति नहीं है, एक भी आपत्ति दर्ज नहीं की गई है, ऐसा क्यों? क्या लगता है? और ये जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, क्या वाकई में ये सिर्फ जुबानी विरोध है या फिर कागजों पर भी कुछ है? मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय जनता दल ने 100 से ज्यादा आपत्तियां दर्ज की। अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन और सत्ता में को नहीं दिखाती है और मीडिया ये चलाती है, मीडिया ट्रायल ये चलाती है कि कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ से, और वो दस्तावेज आप तमाम मीडिया के लोग मौजूद थे और वहां दिखाया गया कि हमने 100 बार जो है आपत्तियां दर्ज कराई है। 1-2 बार नहीं, 100 बार जो है 100 बिंदुओं पर हमने आपत्ति दर्ज कराई है। और दूसरा बात की कंफ्यूज कौन है? कंफ्यूज वो है, डिप्टी सीएम बिहार प्रदेश के जो है वो कंफ्यूज है। वो इसलिए कंफ्यूज है कि उनके 2 विधानसभा में नाम है और दोनों विधानसभा में नाम होने के अलावा उनकी उम्र में भी कमी है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। तो कंफ्यूज वो है, हम कंफ्यूज नहीं है। हम कंफ्यूज इसलिए, कंफ्यूज इलेक्शन कमीशन है, इसलिए इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो स्वायत्त संस्था थी इलेक्शन कमीशन, उसको अपने ठेंगे पे लेके बैठा लिया है। ठेके पे इस तरीके से बैठाया है कि जो इलेक्शन कमीशन कहते हैं, जिससे हम जवाब देना चाहते हैं, वो इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देती है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या नेता जवाब देते हैं। और अब तो हद हो चुकी है, जब आप कहते हैं कि एविडेंस चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन जो देश के हैं राहुल गांधी, अगर आपको देते हैं, आपको सबूत देते हैं और इलेक्शन कमीशन में मिलने की बात करते हैं, तो आप लेना भी नहीं चाहते हैं। आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, उस आपत्ति दर्ज कराने की चीजों को आप बताना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी देश की, उसके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया है और अपनी ठेके चला रही हैं। और हम तो कहते हैं कि आप जांच करिए, जांच का विषय है, और हम बार बार आपको एविडेंस दे रहे हैं। अगर उसके बाद भी जो लोग, जो अधिकारी इलेक्शन कमीशन में हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाते हैं, तो आपका देश, हमारा देश, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और दिन पर दिन भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। जी, आरजू खान जी, आपने पूर्व अपने डिप्टी सीएम अभी वर्तमान के विजय सिन्हा पर भी आरोप लगाया है। आरोप पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भी है। 16 अगस्त को जवाब मांगा गया, क्या तेजस्वी यादव अपना फर्जी वोटर आईडी कार्ड जमा करने जा रहे चुनाव आयोग ने, क्योंकि उनका फर्जी वोटर आईडी कार्ड बता दिया है, क्या जवाब देने जा रहे हैं, क्या अपना वोटर आईडी कार्ड जमा करने जा रहे तेजस्वी यादव? हमने लिखित में इलेक्शन कमीशन को जवाब दे दिया है, जबकि इलेक्शन कमीशन का 8 तारीख को जवाब देना था और 7 तारीख के शाम को लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव के पास स्पीड पोस्ट पे आता है कि आप जो है ये चीजें करिए, इलेक्शन कमीशन में दीजिए, हलफनामा दीजिए। हमने 8 तारीख को स्पीड पोस्ट किया है और वो एविडेंस है, वो एविडेंस स्पीड पोस्ट है कि इलेक्शन कमीशन को हमने एविडेंस दिया है, स्पीड पोस्ट के जरिए हमने जवाब दिया है। तो हमने लिखित में जवाब दे दिया है। इलेक्शन कमीशन को बताना होगा कि वो ये बताए कि सोनालिका ट्रैक्टर, सनी लियोनी, आपको हस्बैंड बैटरी ऐसे नाम कौन आया, इसका गुनाहगार कौन है? इलेक्शन कमीशन है। तो इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए वो जो घटिया किस्म के
जो कर्मचारी हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे या फिर फांसी के फंदे पे लटकना चाहिए या नहीं लटकना चाहिए, क्योंकि ये देश में नागरिकता का सवाल है, एक छोट का अधिकार, वोट का अधिकार का सवाल है। उसको अपने जूते तोलो रोध रही है भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन को मिला के कर रही है ये काम। ये हमारी आपत्ति है और इस पे दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता राहुल आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल आनंद जी, पूरा जो खेल ये है, मतलब जो विरोध चल रहा है, अब मतलब भ्रम का एक खेल है। मन में अगर कोई शंका बैठ जाए, शक बैठ जाए, तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब कि अगर विरोधी अगर इस पर सवाल उठा रहे हैं, अगर विपक्ष कहता है कि एसआईआर पर अब संसद में आप चर्चा कराइए, तो बीजेपी कहती है, आप कह रहे हैं कि इसे हम संसद में चर्चा नहीं करा सकते क्योंकि ये तो संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग जवाब देना है, वो जवाब देंगे। लेकिन जब आम आदमी के मन में अगर शक बैठ जाए तो उसका निवारण कैसे होगा, कैसे आप समझाएंगे अगर शक बैठ जाए आम आदमी के मन में? तो चमन को सींचने में कुछ पत्तियां गिर गई होंगी। एक इल्जाम हम पर भी है चमन से बेवफाई का। चमन को रौंद डाला जिन्होंने पैरों तले, वो बातें करते हैं चमन के रहनुमाई का। देखिए, ये बिल्कुल ही स्पष्ट है। ये जो कंफ्यूजन जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये राजनीतिक पार्टियां हैं जो राजनीतिक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस तरह की बातें कर रही हैं। आपको मैं बता दूं कि जब भी अगर बिहार की चुनाव के संदर्भ में बात करें, पटना की बात करते हैं, पटना में अगर 4 विधानसभा में जहां पे सबसे ज्यादा प्रभुत्व भारतीय जनता पार्टी का है, वहां पे 3.95 लाख लोगों का नाम अगर कट जाता है, तो क्या यह भारतीय जनता पार्टी के लिए हैरान और परेशान करने वाली बातें नहीं है क्या? बिल्कुल है। लेकिन क्यों हम इतना शांत हैं? हम इसलिए शांत हैं क्योंकि हमने अपना होमवर्क कर रखा है। हमने क्या होमवर्क कर रखा है? हमने बूथ अध्यक्ष से लेकर हमने अपने बीएलए को खड़ा किया था, पंचायत स्तर हो या वार्ड के स्तर से हो या फिर जिला स्तर से हो, हम सब डोर टू डोर कैंपेनिंग कर चीजों को बड़ा स्थिति को स्पष्ट कर रहे थे। हमारे हर विधानसभा के 22 जो हमारा ऑफिस है, विधायकों का जो ऑफिस है, वहां पर हम बैठकर चीजों को मिलान कर रहे थे। देखिए, चीज यही है। अभी हमारे मित्र काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन ये बातें सिर्फ करते हैं, ये करते कुछ नहीं है। संविधान खतरे की बात करेंगे, संविधान को कुचल डाला की बात करेंगे, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग लिखा गया है और राजनीतिक पार्टियां पर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव जी जो फर्जी डॉक्यूमेंट दिखाते हैं और उस पर जब चुनाव आयोग उनसे प्रतिक्रिया मांगता है तो उस पर वो जवाब तक नहीं देते हैं। और राहुल गांधी जी जिस तरह से होमवर्क कर अपने आप को बताने का प्रयास करते हैं कि हमने फाइंड आउट किया है कि ये है, शायद राहुल गांधी जी ही भूल गए कि कर्नाटका को घेर रहे थे और कर्नाटका में किसकी सरकार है, वो भूल गए होंगे, क्योंकि अक्सर वो भूला होते हैं और उनको बार बार चीजों को याद दिलाना होता है। मैं बात करता हूं बिहार के संदर्भ में। हमारे डिप्टी सीएम के विषय में अगर आप बात कर लीजिए तो माननीय डिप्टी सीएम ने भी इस बात को बड़ा ही स्पष्ट किया था कि उन्होंने 30 अप्रैल का ही एक जो रिसीविंग है उन्होंने उसको साझा किया है और चीजों को बताया है। देखिए, यहाँ फर्क क्या है? यहाँ फर्क यह है कि एक चोर है जो चोरी करता है और गलत चीजों के मतभेद पैदा करता है, और एक ईमानदार है जो बताता है कि मेरे नाम को काटिए। मैं आपको बता दूं, क्या किसी की हिम्मत हो सकती है कि तेजस्वी यादव जी का नाम, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं और भावी प्रत्याशी अपने आप को मुख्यमंत्री का बताने वाले लोग हैं, वो एक सोने के चमचे लेकर जो पैदा हुए हैं, उनकी क्या नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जनता के बीच में जाना और अपने लोगों को खड़ा करना, सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस एसी रूम में बैठकर कि ये क्या है, ये कैसे होगा? हमने तो जवाब मांगा था और ये सिर्फ कहेंगे। और जहां तक सवाल उठता है भारतीय जनता पार्टी के विषय में, तो मैं आपको बताता हूं कि हम जमीनी स्तर पर खड़े हैं और लोगों के जन भावनाओं के साथ खड़े हैं, इसलिए हम आहत और परेशान नहीं हैं और हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। और ये जो बातें करते हैं इलेक्शन कमीशन को लेकर, तो ये इलेक्शन कमीशन जब कर्नाटका में सरकार बनवा देता है तो ये कर्नाटका को लेकर जिक्र कर रहे हैं, जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ सुरेश मुखिया बिल जी मौजूद हैं। कर्नाटका को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। राहुल गांधी कर्नाटका पर खामोश क्यों जाते हैं? वहां के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया? क्योंकि वहां तो आप ही की सरकार है। अगर मुख्यमंत्री सरकार से जवाब नहीं दिलवाना चाहते हैं तो संगठन के किसी बड़े नेता से जवाब दिलवाइए और बताइए कि कर्नाटक में क्या हुआ था। जब हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ही एक एक विधानसभा का, वहां पर एक एक मतदाता का रिसर्च करके लाखों मतदाता के साथ गड़बड़ झाला आपने किया, वो बता दिया, तो फिर वहां के मुख्यमंत्री का क्या उसमें रहा? मुख्यमंत्री तो शामिल ही थे। पार्टी जब जहां पर आगे बढ़ रही है उसमें उस दल के गठबंधन के लोग, सारे लोग शामिल हो गए और रह गया बीजेपी को गड़बड़ झाला दिखाने के बावजूद भी, प्रूफ देने के बावजूद भी बीजेपी कह रही कि लोग संदेह पैदा कर रहा है। अब क्या प्रूफ दिया जाए? देश के जनता को ये सारा बात इन लोग का हरकत पता चल गया है कि यह लोग मतदाता का नाम काट करके, बिहार में मतदाता का नाम घटा करके ये लोग चुनाव जीतना चाहता है। क्योंकि इसके पहले सर्वे आया था, यहाँ पर महागठबंधन बढ़त में थी, जितना परसेंटेज बढ़त में थी उतना परसेंटेज से ज्यादा यहाँ वोट घटा दो, चुनाव हम लोग जीत जाएंगे। अभी देखिए
ये जो SIR का रिपोर्ट आया है, अभी वैशाली में चले जाइए, भगवानपुर में एक ही घर में 250 मतदाता का रजिस्ट्रेशन हुआ है। क्या गड़बड़ नहीं है? आप गड़बड़ी नहीं करिए। विपक्ष यही चाहता है कि सही से रिपोर्ट दीजिए, सही से जांच कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट इनको नोट किया था कि जो 11 दस्तावेज है उसमें आधार कार्ड भी शामिल कीजिए, मतदाता आई कार्ड भी शामिल कीजिए, और नजदीक है और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है और राशन कार्ड भी, लेकिन इन्होंने तीनों दस्तावेज को नहीं शामिल किया। चुनाव हार रहे, इसलिए बहाना आप लोगों ने ढूंढ लिया। गृह मंत्री का स्टेटमेंट भी आया इस पे। चुनाव महागठबंधन जीत रही है, इसीलिए मतदाता के साथ ही लोग धोखाधड़ी करके, मतदाता का नाम काट करके, ये लोग परसेंटेज घटा करके चुनाव करा करके जीतना चाहता है। ये सच्चाई है। आजू खान जी, बड़ा स्टेटमेंट भी है, बड़े नेताओं की तरफ से गृह मंत्री का भी स्टेटमेंट आया। क्या बिहार में चुनाव महागठबंधन हार रही है? क्या इसलिए पहले से ही बहाना ढूंढ लिया है विपक्ष ने? देखिए, सबसे पहले तो मैं माइलेज वाली चीजों पे मैं जवाब दे देता हूं कि माइलेज कौन ले रहा है। माइलेज हमेशा से भारतीय जनता पार्टी लेती है, जो सत्ता में बैठी हुई 11 सालों से सरकार केंद्र प्रदेश में है और बिहार में 20 सालों से है। माइलेज किस तरीके से लेती है? CBI और ED के पास केस जाते हैं, सारे विपक्षी पार्टियों के केस जाते हैं लगभग 500 से ऊपर, और एक भी जो है अपराधी नहीं उसमें घोषित होता है। तो माइलेज कौन लेता है? सत्ता में बैठे हुए लोग, जो संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा परेशान और प्रताड़ित करते हैं और माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। अब इलेक्शन कमीशन से माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये बोल रहे थे सोने की चम्मच वाली बात, इनको नहीं कहना चाहिए सम्राट चौधरी के बारे में ऐसा सब। सम्राट चौधरी, अरे ठीक है, शकुनी चौधरी और उनकी माता जी लगातार जो है राजनीतिक पृष्ठभूमि से रहे हैं। आप कैसे सम्राट चौधरी को कह रहे हैं भाई साहब? हमको नहीं समझ में आ रहा है। यानी कि आप मुझे तेजस्वी जी को कह के सम्राट चौधरी को कहना चाहते थे। आपके अपने जो NDA अलायंस में जो चिराग पासवान है उनको कहना चाहते हैं। आप शायद विजय सिन्हा जी को भी कहना चाहते हैं, और आप कहना चाहते हैं जीतन राम मांझी, उनके पुत्र और उनकी बहू को भी। तो ये जो है ना सोने के चम्मच वाली बातें हमारे ऊपर फिट नहीं बैठती हैं। NDA का जो परिवारवाद है, बिहार में सबसे बड़ा परिवारवाद है। आप पहले उसकी बात करिए। इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता के आशीर्वाद से हम आए हैं। सम्राट चौधरी की तरह बिना इलेक्शन लड़े नहीं आए। सम्राट चौधरी की तरह बिना इलेक्शन लड़े नहीं आए। और सम्राट चौधरी जब मिनिस्टर्स बने थे ना, या विधायक बने थे, तो वो राष्ट्रीय जनता दल के बैनर से बने थे, और वो हमारे पाठशाले के प्रोडक्ट है। जिनको हम लोग निकाल के फेंकते हैं उनको आप ले लेते हैं। छोटा सा जवाब भी ले लेते हैं हमारे साथ बीजेपी। मैं छोटा सा जवाब दे देता हूँ ना, और इतनी बेशर्मी से, बड़ा आरोप है और इस देश में लगा रहे हैं, और इस देश की कोशिश कर रहे हैं। इस बार आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर माइलेज लेना शुरू कर दिया। ये आरोप ही नहीं, प्रूफ हो चुका है। देखिए, बड़ा ही स्पष्ट है। जो विपक्ष की जो आज स्थिति है वो बिल्कुल इस तरह से हो गई है कि हम दोनों कहीं पे मिल जाएंगे एक दिन, इन उम्मीदों पे मैं हूं जिंदा। और ये जो चुनाव आयोग को बार-बार जो उम्मीद जमा कराने का प्रयास कर रहे हैं उसको कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे अच्छा तो ये होता कि ये अपने ग्राउंड लेवल पर जाकर अपने वर्कर के साथ मिलकर एक होमवर्क कर लेते और अपने लोगों को जुड़वा लेते, या नहीं जुड़ा होगा तो उसके लिए प्रयत्न करते हैं। यहाँ पे सिंपल सा बात है, मुख्यमंत्री बनना है जिसको, उसकी चाहत है इसी कमरे में, बंद कमरे में बैठकर अपने लोगों को केवल एड्रेस करने के लिए। और मैं उनके विषय में एक चीज कह देना चाहता हूं कि मेरा सुंदर सपना टूट रहा है, बेदर्द जमाना जीत रहा है, मैं मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में अपना सब कुछ भूल रहा हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव, इसलिए इस कार्यक्रम को अभी भी फिलहाल यहीं पर समाप्त करते हैं। और बड़ा सवाल अभी भी यही है कि कथित तौर पर वोट चोरी के आरोप में आज राजधानी देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ हुआ, प्रदर्शन हुआ, ये प्रदर्शन SIR को लेकर कितना जायज और क्या आने वाले समय में विपक्ष क्या इसको लेकर वाकई में जवाब देता है। और निर्वाचन आयोग जिस तरह से इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में, विपक्षी सवालों के घेरे में है, आगे यह विवाद थमता है या फिर और भी बड़ा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आजू खान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ आजू खान जी, सुरेश मुखिया बिंद जी और राहुल आनंद जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल सवाल तो पूछेंगे में इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।